हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की। उसके जो रिज़ल्ट अब जो है शायद आने वाले महीने में आ सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, उसकी हम एनालिसिस करेंगे, एक प्रिडिक्शन करेंगे मतलब। और साथ साथ इसके फंडामेंटल की जो है हम एनालिसिस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा जो है हमें रिक्वेस्ट आई थी कि इसके फंडामेंटल की एनालिसिस करें काफ़ी दिनों से, तो वो भी हम चर्चा करेंगे। और वैसे इसके प्राइस सेक्शन के बारे में हमने जो है ऑलरेडी वीडियो बनाया है। जिन्होंने नहीं देखा वो हमारे चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। साथ साथ कल जो है इसके पूरे वीकली चार्ट की एनालिसिस भी हम करेंगे। इसके अंदर जो है ये इसकी डिलीवरी कितनी रह उठी इस हफ्ते, पूरे हफ्ते और पिछले हफ्ते भी, वो भी हम जो है चर्चा करेंगे कल के दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो इसका बिजनेस क्या है, तो वो आप देख सकते हैं कि AGL यानी कि अदानी टोटल गैस, AGL इज एंगेज इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस एंड सप्लाइज नेचुरल गैस टू डोमेस्टिक, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड व्हीकल यूजर्स। तो ये अब इसका देख सकते हैं इसका अबाउट से में। और यहाँ पर देखें इसका मार्केट कैप, तो ये जो है 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। यहाँ पर आप देखें, अब इसका पीई रेशियो देखें तो थोड़ा सा महंगा भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। 190 का है इसका पीई रेशियो। हालांकि इसका जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, 20% का। ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो भी अच्छा खासा यहाँ पर 20% के आसपास का है। और बुक वैल्यू जो है वो 29 के आसपास है अभी। और 52 वीक हाई और लो भी आप इसका देख सकते हैं, 522 लो और 4000 के आसपास जो है वो मतलब कि हाई यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फेस वैल्यू जो है 1 रुपये है। और आगे देखते हैं इसका चार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 साल का चार्ट है पिछले। ये प्राइस का चार्ट है। अभी ऐसी एनालिसिस आप जो है आपने और कहीं नहीं देखी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है। डेली इसके ऊपर टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ये प्राइस का चार्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम लगाएंगे पी रेशियो का चार्ट। पहले तो आप यहाँ पर देखें इसका वॉल्यूम। आई थिंक ये जो बार है वॉल्यूम्स का बार है। पिछले 5 साल में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम अभी मतलब कि रिसेंट के दिनों में जो है हुआ है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर। अब देखें पीई रेशियो इसका, इसका जरा चार्ट देखिए। ये जो है चार्ट पीई रेशियो का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस वेबसाइट के ऊपर। तो पिछले साल जो है, पिछले सालों में कहाँ कहाँ इसका पीई रेशियो कहाँ तक था। एक टाइम तो ऐसा था जब इसके अंदर मतलब कि तेज़ी आई होगी, ये 800 के आसपास पहुंच गया था। अभी इसका पी रेशियो जो है नीचे यहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ तक मतलब कि आ सकता है या नहीं आ सकता, लेकिन ये तो एक मतलब देखने का एक बात है, कि एक जानकारी की बात है कि यहाँ तक इसका पी रेशियो एक टाइम पर था। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी जो है ये 190 के आसपास है यहाँ पर। इससे पहले जो है और भी नीचे घट गया था यहाँ पर जब इसके अंदर गिरावट आई थी। और अब इसका जो है प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका चार्ट भी ज़रा देखिए कि वो भी अगर देखेंगे, पहले तो यह इस यहाँ तक था, फिर यहाँ तक था, ये भी 5 साल का है। उसके बाद यहाँ तक आया और एक टाइम में ये भी जो है यहाँ पर 150 के प्लस हो गया था। और उसके बाद ये जो है गिरावट आई शेयर प्राइस के अंदर, तो ये भी गिर गया और अभी जो है इस 29 के आसपास है, अभी काम कर रहा है। इसका भी मतलब ये नहीं कि ये यहाँ तक था तो ये यहाँ तक आएगा नहीं आएगा, वो मतलब कि देखने लगे, वो तो एक बात की बात है, लेकिन ये एक जानकारी की बात है कि इसका ये चार्ट है। अब इसका जो है पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो ये जो है इसके सारे के सारे लिस्टेड पीयर्स यहाँ पर बताए गए हैं। और अब इसका पी रेशियो आप देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर दिख रहा है अदानी टोटल गैस का। अभी ये एक मतलब की जानकारी की बात है। और इस सब की एवरेज अगर देखें तो वो 18 के आसपास है। इनका पी रेशियो अभी ज़्यादा दिख रहा है। यहाँ पर देखें तो दूसरा सब इसके लिस्टेड पीयर्स का पी रेशियो भी आप देख सकते हैं। और ये इसके लिस्टेड पीयर्स हैं। और आगे देखें, और आगे देखते हैं अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट। साथ साथ इसकी जो बैलेंस शीट है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसके अंदर क्या अच्छा लगता है वो भी हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को वो पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर पहले तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट हम देख लेते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो है सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट कैसे रहे। साथ साथ अगर देखें तो ये पिछले साल सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट की अगर कंपैरिजन भी हम करेंगे तो इस दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, उसका भी एक जो है प्रिडिक्शन अगर देखें तो वो भी हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे कि अनुमान के कैसा रह सकते हैं। पहले तो जैसे कि आप यहाँ पर देखा पिछले साल जो सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर का इसकी जो क्वार्टर का जो रेवेन्यू थी वो लगभग सेम ही थी, थोड़ा सा मतलब कि डिफरेंस था। और प्रॉफिट के अंदर भी देखें, नेट प्रॉफिट, ये इसका नेट प्रॉफिट है 160 से 150 करोड़ रहा था, तो वो भी थोड़ा सा फ्लैट जैसा था, थोड़ा सा हल्की सी जो है गिरावट रही थी। तो इस साल भी मुझे ऐसा लग रहा है कि दिसंबर क्वार्टर का इसकी रिजल्ट के अंदर इसकी जो सेल्स है, रेवेन्यू है, उसके अंदर हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 1125 करोड़ से लेकर 1150 करोड़ के आसपास हो सकती है। और अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में जो 173 करोड़ था, तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा गैप मुझे मतलब कि एक रेंज दिख रही है कि हो सकता है कि दिसंबर क्वार्टर में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 150 करोड़ से 200 करोड़ के बीच में हो सकता है। अब देखते हैं कि कितना इसका रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आता है। तो ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। अब यहाँ पर अगर इसके एनालिसिस की बात करें, फंडामेंटल एनालिसिस की, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फिलहाल जो है मार्च 2022 से यहाँ तक की अगर बात करें
तो मतलब कि जो है इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिखेगी आपको कि, और हालांकि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जो है वो अच्छा खासा बढ़ा, 80 करोड़ से बढ़कर जो है 173 करोड़ तक गया। लेकिन अगर आप सेल्स की, अगर ये 2020 यहाँ से अगर आप शुरुआत करेंगे तो अच्छी खासी रेवेन्यू के अंदर जो है बढ़त देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी नेट प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा था, और मतलब कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा कम था नेट प्रॉफिट मार्च 2022 के क्वार्टर में। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर अगर देखें तो थोड़ी ग्रोथ जो है देखने को मिल रही है आपको। लेकिन अगर साल दर साल आप देखेंगे तो आप जो है आपको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर जो देखने को मिल रही है। जैसे कि आप देखें 2018 में सेल्स जो है 1374 करोड़ के आसपास थी, और 2023 की अगर बात करें तो 4378 करोड़ के आसपास रही। साथ साथ नेट प्रॉफिट 162 करोड़ के आसपास था, वो जो है बढ़कर 546 करोड़ तक पहुँच गया। और इसीलिए मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जो है लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि वो अच्छे रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब होता है 1 साल से ज़्यादा, फिर अब देखिए 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। और ये एक मतलब कि कहने की बात है। तो कहने की बात मतलब कि लॉन्ग टर्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म क्या रह सकता है। तो कई लोग पूछते हैं कि लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म का मतलब होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1 साल से ज़्यादा। अब वो कितने देर तक आप जो है रखना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी की बात है। बीच बीच में हाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करना है तो मतलब कि कभी भी आप कर सकते हैं। जैसे कि हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी कई बार हमने चर्चा की कि अगर किसी के पास 100 शेयर है, ये एक एग्जांपल है, तो उसमें से जब भी ऐसा मन करे कि शेयर जो है काफ़ी भाग चुका है, तब उसमें से 25 शेयर, 33 शेयर या फिर 50 शेयर अगर बेचना है तो उस तरीके से बेचना है तो बेच सकते हैं। और अगर नीचे आए वापस से, और अगर शेयर अच्छा लगता है तो वापस से खरीदना है तो खरीद सकते हैं। सिर्फ ये शेयर की बात नहीं, कोई भी शेयर हो। और इससे भी कम के जो है कई लोग ऐसे होते हैं मतलब कि 5 शेयर, 10 शेयर भी जो है बेचते हैं, उसके बाद वापस से खरीदने की कोशिश करते हैं। और आगे देखिए, जैसे कि इसके अंदर भी अगर आपने देखा होगा कि ये तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है 1240 के आसपास गया था, उसके बाद जो है 1000 से भी नीचे गया था, तो ऑलमोस्ट 250 रुपये के से भी ज़्यादा की जो है गिरावट आई थी इसके अंदर, क्योंकि ये अच्छा खासा भाग चुका था शॉर्ट टर्म में। तो एक मतलब कि ये होता है ऊपर नीचे। यहाँ पर देखें इसकी बैलेंस शीट, तो इसके अंदर मुझे क्या अच्छा लगता है, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका बोरोविंग का मतलब होता है कि आप इसको मतलब कि कर्जा भी कह सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है कर्जा काफ़ी कम है ऐसा मुझे लग रहा है। अभी देखिए तो सिर्फ 1356 करोड़ के आसपास का सितंबर 2023 तक का इसके अंदर यह बोरोविंग यहाँ पर दिख रहा है। दूसरी अदानी की कुछ कंपनी है उसके अंदर मतलब कि थोड़ा सा कर्जा ज़्यादा है। तो हालांकि वो भी जो है उसके अंदर भी एक अच्छी खासी ग्रोथ है, वो कंपनी भी अच्छी रह सकती है। लेकिन इसके अंदर जो है ये कर्जा कम है, तो ये जो है अभी इसके लिए अच्छा रह सकता है। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ईयरली इसका जो रिजल्ट है उसके अंदर ये इनके इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये जो अगर देखेंगे तो काफ़ी कम यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ 78 करोड़ का। और इसका रीज़न यही हो सकता है कि इसके ऊपर कर्जा कम है, तो ये ब्याज का जो खर्च है वो भी जो है यहाँ पर कम यहाँ पर दिख रहा है। और आगे देखते हैं इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न, और ये जो है काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग दिख रही है। अब दिसंबर क्वार्टर की जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी वो कैसी रहती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा तेज़ी आ गई है। तो क्या एफआईआईस की इसके अंदर होल्डिंग बढ़ी, डीआईआईस की बढ़ी, या फिर रिटेलर्स की बढ़ी। जैसे कि ये एफआईआईस है, ये डीआईआईस और ये पब्लिक शेयर होल्डिंग। प्रोमोटर के पास अगर देखेंगे तो 75% के आसपास की होल्डिंग है। एफआईआईस की बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 14% के आसपास की होल्डिंग है। डीआईआईस की बात करें, ये सितंबर क्वार्टर तक की है। डीआईआईएस के पास है 6% के आसपास की, और पब्लिक के पास है 5% के आसपास की। इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे दिसंबर क्वार्टर में कितनी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न मतलब कि कैसी रहती है। तो हमने एनालिसिस की। अब साथ साथ जैसे कि देखा कि अब अगर लॉन्ग टर्म में मतलब कि ऐसे ही इसके अंदर अगर ग्रोथ रहती है तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल हम देखते हैं कि शॉर्ट टर्म अभी यहाँ जो है इसके रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है इसके ऊपर। से इसके चार्ट के ऊपर चलते हैं, यहाँ पर देखें तो 1000 के आसपास का प्राइस है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट में आने में थोड़ी सी देर लग सकती है, उससे पहले मार्केट का इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। इसके ऊपर हमने चर्चा की थी, क्योंकि इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। निफ्टी की अगर बात करें तो काफ़ी अभी जो है उसके अंदर बढ़त आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और बढ़त आने की संभावना नहीं है। निफ्टी की बात करें, मार्केट की बात करें, थोड़ी सी और तेज़ी हो सकता है कि आए, एक संभावना हो सकती है कि थोड़ी सी और तेज़ी आ सकती है। लेकिन पिछले दिनों में जितनी तेज़ी आई थी उतनी तेज़ी आने की संभावना थोड़ी सी कम दिख रही है। और हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो या प्रॉफिट बुकिंग हो, तो उसका इफेक्ट जो है इसके ऊपर पड़ सकता है। तो इसके ऊपर वीकली चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। इसके एक बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो काफ़ी एक यूजफुल रह सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी हो सकते हैं, इंट्राडे प्लेयर्स भी जो है हो सकते हैं। और कई लोग तो है जो है इसके अंदर जो है खरीदने की अब राह देख रहे हैं। ऐसा मुझे जो कि कमेंट आए थे हमें, कुछ लोगों ने यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक की होगी या फिर पूरी प्रॉफिट बुक की होगी। शायद मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुक की होगी। और यहाँ पर हमने वीडियोस भी बनाए थे कि यहाँ पर जो है इसको रजिस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। जब ये 1200 1250 के आसपास था, एक अच्छी खासी तेज़ी नीचे से ऊपर तक आ चुकी थी, तकरीबन 100% से भी ज़्यादा। और उसके बाद आपने देखा कि अच्छा खासा करेक्शन भी आया, नीचे में 925 रुपये के आसपास का एक इसने वहाँ
पर 930 के आसपास का एक लो बनाया, उसके बाद हल्का सा बाउंस बैक भी आया। तो कल वापस से इसके ऊपर चर्चा होगी, वीकली चार्ट के ऊपर इसका जो डिलीवरी वॉल्यूम है ये कितना रहा वो हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।